बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्से पहले मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर मुख्तलिफ सेमेस्टर्स के बारे में बताया था कि किस सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस को अच्छे तरीके से सीखने के लिए क्या काम करना चाहिए। उस सीरीज का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको तफसील से जाके देख लें क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रैशनल भी है और तफसील भी है। ब्रीफली बता देता हूँ कि पहले सेमेस्टर के अंदर ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस के कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे अप्रोच करनी है उसकी बात है। दूसरी उसके अंदर 2-3 और बातें हैं ज़रूरी, उसको भी देख लेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो रिकमेंडेशन मैंने की हुई है वो वेब का प्लान है कि वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को ऊपर काम करें सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। तफसीली थोड़ी सी वीडियो है, उसको जाके देख लें, उसके अंदर स्पेसिफिक्स बताई हुई है कि वेब की ये टेक्नोलॉजीज मैं रिकमेंड करता हूँ। वो टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है लेकिन वेब के ऊपर काम करना मेरे हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट्स वगैरह में भी पूछा और अभी रिसेंटली मैंने रेडिट के ऊपर एक AMA किया था, उसमें भी लोगों ने बात काफी दफा कही कि मुझे वेब का शौक नहीं है, ठीक है, या वेब तो बड़ी बोरिंग है, मैंने किया है बड़ी बोरिंग है। उसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि समझ लें इस बात को कि वेब क्यों उस टाइम पे रिकमेंड की जा रही है। मैं रिकमेंड जो कर रहा हूँ वेब को करने का वो इस वजह से कह रहा हूँ कि नंबर एक, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर जब पहले सेमेस्टर के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, मोस्टली चूंकि आप अभी यूर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, तो कमांड लाइन के ऊपर होगा, किसी ने इनपुट लिया, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया, हो सकता है किसी बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया तो उसने थोड़ा सा कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी देख लिया। लेकिन जो सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर इतनी मनहूस शक्ल का बनेगा कि आप उसको देख के कहेंगे कि यार दुनिया के सॉफ्टवेयर तो ऐसे नहीं होते, मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा क्यों है। नंबर दो, आपके सॉफ्टवेयर की जो तफसीलात हैं वो ऐसी होंगी कि आपको वो देख के वो सॉफ्टवेयर नहीं लगेगा, आपको वो फील नहीं आएगी कि आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इवन इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इवन आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, तीसरे चौथे सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, रियली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी जब आप कर लेंगे, आपको ये लगेगा कि यार ये तो एग्जाम्पल है, ये तो टॉय एग्जाम्पल है, इसका तो रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वेब के ऊपर काम करने से आपको वो रियल वर्ल्ड के अंदर चीज होती हुई नजर आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेब। तो वेब के ऊपर जब आप काम करते हैं तो एक वाइड रेंज ऑफ यूज केसेस आप देखते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, इवन दो देर इजी बट देर फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ये फर्क है। आप डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर काम करते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल काम होता है, बहुत ज्यादा होता है, रियल वर्ल्ड से बड़ा दूर होता है, अप्लाई होता है जाके लेकिन आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रियल वर्ल्ड के साथ जब अपने काम को लिंक करते हैं तो थ्रू आउट सेमेस्टर्स में जितनी भी आप लर्निंग करेंगे सारों के अंदर आपको नजर आएगा कि ये काम क्यों हो रहा है। तो वेब इस वजह से करना बहुत जरूरी है कल को, चाहे आप वेब के अंदर काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ग्राफिक्स, गेम डेवलपमेंट, जिधर भी जाना चाहते हैं, पहले कम से कम वेब के ऊपर काम जरूर करें ताकि आपको पता चले। और एफर्ट इतना कोई नहीं लगता। जो मैंने प्लान दिया हुआ इट्स लाइक अ 20-25 डेज प्लान। अभी मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आगे समर आ रहा है, लोगों के पास टाइम होता है। जिन लोगों ने वेब की उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम नहीं किया वो उनको जरूर देख लें, आपको बिग पिक्चर पता चलेगी। उसके बाद फर्ज करें आपने अभी वेब के ऊपर काम कर लिया, कल को आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये बात हो रही है, हाँ वहां पे वो फलाने सर्वर के अंदर ये वाला इशू था। थ्रेड्स की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स, बुक की एग्जाम्पल्स मिलेगी, देर वेरी इनकॉम्पिटेंट किस्म की एग्जाम्पल्स है, बड़ी थकी हुई किस्म की एग्जाम्पल्स है। आपको पता चलेगा हाँ वहाँ पे वेब सर्वर में मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी तो वहाँ पे ये इशू था, तो ठीक है ये मैं बाकी पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है इसका कोई मकसद है। प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। लार्ज स्केल की जब बात होगी आपको वो समझ आएगी कि लार्ज स्केल कैसे होता है। आप अपना कोड लिख रहे हैं उसके अंदर आपको स्केल नहीं नजर आएगा, आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये प्रिंसिपल्स क्यों बताए जा रहे हैं, इस वजह से बताए जा रहे हैं। कल को जाके वहां पे मसला आएगा। डिजाइन पैटर्न्स का अभी रिसेंटली मैंने कोर्स किसी ने कमीशन किया, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो डिजाइन पैटर्न्स के अंदर जब आप काम करें आपको हर दूसरे पैटर्न के अंदर वेब का कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नजर आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वेब के ऊपर काम किया हो। जो प्रैक्टिकल साइड है आपको नजर आएगी, लार्ज स्केल सिस्टम्स आपको नजर आएंगे, आपको एपीआई समझ आएंगी। मुझसे लोग अक्सर आके सवाल पूछते हैं, अभी रिसेंटली एक बंदे ने पूछा कि मैंने ये काम करना है, C++ में करना जरूरी है और मशीन लर्निंग के साथ उसको लिंक करना है, मशीन लर्निंग में C++ में मॉडल कैसे डिप्लॉय करूं। तो मैंने कहा भाई आप इस तरह करें, मशीन लर्निंग का मॉडल आप अलग से पाइथन के अंदर डिप्लॉय करें, आपको सारी दुनिया जाएगी टूलिंग मिलेगी, आप अपनी एप्लीकेशन C++ में लिखें और एपीआई के जरिए से लिंक करें। तो दैट पर्सन वाज लाइक है। तो ये मसला है वेब के ऊपर काम न करने का। आपको बहुत अच्छा काम आता हो C++ में, आपने वेब के ऊपर काम नहीं किया हो, आपको ये नहीं समझ आती कि ये काम अलग हो सकता है, ये काम अलग हो सकता है। इसको पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिंग कहते हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट लैंग्वेजेस में रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको बात किताब के ऊपर मैं लिख के दूं एक पैराग्राफ के अंदर ये बात हो जाएगी। रियल वर्ल्ड आपको तब नजर आएगा जब आप वेब के ऊपर काम करेंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि भाई ये फ्रंट एंड इस तरीके से बनते हैं। फ्रंट एंड बनाना आसान काम है, बिल्कुल 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में आप सीख सकते हैं। जब आप ML का मॉडल बनाएंगे, बहुत प्यारा मॉडल होगा, कमांड लाइन से जाके रन आपका यूजर नहीं कर सकता, आपको उसका फ्रंट एंड चाहिए तो वेब के ऊपर काम किया होगा, आप अपने ML के ऊपर काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी के आप कोई टूल बना रहे हैं, कमांड लाइन के ऊपर जाके वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस कमांड लाइन के ऊपर काम नहीं कर सकते, आपको उसका फ्रंट एंड बनाना है, आपको वेब में आता होगा। काम सारा आप अपनी नीश का करेंगे वेब के ऊपर,
आपको उसके साथ लिंकेजेस मिलेंगे। तो कल को अगर आप वेब के अंदर जॉब नहीं करना चाहते, जो कि नहीं करना चाहिए, इट्स अ वेरी बोरिंग फील्ड, इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको आना फिर भी चाहिए। ये ऐसा ही है कि कोई बंदा कहे कि जी कल को जाके मैंने इफ देन एल्स थोड़ी लगाने हैं, मैं नहीं कर रहा इफ देन एल्स, ये तो इट्स अ फाउंडेशनल कोर्स, बहुत जरूरी चीज है। इसको स्पेशली अभी समर है, आपके पास टाइम है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ चाहे जिस भी सेमेस्टर में पहुंच गए हैं वेब का काम करें, मैं लिंक कर दूंगा उसके अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन है वो सारी करें। वो रिकमेंडेशंस कंप्लीट इस सेंस में नहीं है कि जब आप वो सारा काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर उसमें मैंने रिएक्ट और उसकी बात शायद बहुत थोड़ी सी की है, तो जब आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि भाई रिएक्ट करने की जरूरत है, स्वेल्ट करने की जरूरत है, मीटियोर करने की जरूरत है, मतलब इस किस्म की चीजें आपको खुद पता चल जाएंगी। तो आई एम गिविंग यू अ रोड मैप, एटलीस्ट वो फंडामेंटल जरूर करें, एपीआईज के ऊपर काम करें, ताकि आपको कल को रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स का नजर भी आए होता हुआ, और आपको अपनी कंप्यूटर साइंस की जो कोर कोर्सेज हैं उसके अंदर नंबर एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और उसके साथ साथ आप उनको रियल वर्ल्ड के साथ लिंक भी कर सकेंगे। तो जिसने अभी तक वेब के ऊपर काम नहीं किया हुआ, मेहरबानी करके जाके करें। जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, वेब हर सूरत में जरूरी है।